सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी कमाल के बैचेज और क्लासेस लेकर के आया और कमाल का ऑफर भी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं गेट ऑफिशियल आंसर के बारे में। प्रिडिक्ट योर गेट 2022 रैंक एंड नो यू वेयर यू स्टैंड, कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हो ये क्लियरली पता चल जाएगा अनअकैडमी पे कि आपके कितने क्वेश्चन का आंसर सही है। ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके अलावा एक कमाल का ऑफर है। देखो, जो गेट और ईएससी की प्रिपरेशन करें ना, बिना आप किसी कोचिंग के आप इतना इजिली नहीं क्रैक कर पाओगे। तो ऑफर अलर्ट है कि गेट एंड ईएससी का कि अगर 24 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और ऑफर जो है वो 25 फैब तक ही वैलिड है। उसके अलावा दूसरा जो ऑफर अलर्ट है वो है कि अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और ये भी कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, 25 फैब तक है। तो मेरे हिसाब से देखो कि अगर ये एक बेहतरीन ऑफर है, इसको आपका यूटिलाइज करना चाहिए। और ये ऑफर जो है, मेरा जो कोड है करियर अड्डा, उसको यूज करके इस ऑफर को ले सकते हो। सारे लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, एक बार जा करके आप लोग जरूर देखें। वीडियो का ये मेन टॉपिक है कि क्या गेट का एग्जाम इलेक्ट्रिकल वाले दे करके अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब गवर्नमेंट जॉब, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आप गवर्नमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हो। ऑल्दो प्राइवेट इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा स्कोप है। अब सबसे पहले मैं गेट एग्जाम की बात कर लेता हूँ। गेट एग्जाम एक ऐसा है जो बीटेक वालों के लिए, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, किसी भी स्ट्रीम से हो, गेट का एग्जाम बहुत मैंडेटरी है सबके लिए। और गेट का एग्जाम एक ब्रह्मास्त्र है सबके लिए कि अगर गेट का एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाते हो इंजीनियरिंग के बाद, तो कहीं ना कहीं जो आपके गवर्नमेंट जॉब में जाने की प्रोबेबिलिटी है या प्राइवेट इंडस्ट्री में नेक्स्ट लेवल पे जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो स्टॉप हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को माइंडसेट में रखना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को माइंडसेट में ध्यान देना पड़ेगा कि गेट का एग्जाम किस तरह से क्रैक करें, गेट का एग्जाम किस तरह प्रिपरेशन करें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को बिना, इलेक्ट्रिकल में एक बात बता दूं, गेट में कट ऑफ कभी कभी बहुत हाई जाता है, लेकिन मैक्सिमम एक एवरेज लेवल पे होता है गेट का जो एग्जाम होता है। अगर गेट के एग्जाम की बात करें तो 65 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर अगर तक कभी कभी गया है, 80-85 भी गया। लेकिन 65 से 70 के बीच में अगर आपका स्कोर है गेट का, तो कहीं ना कहीं आपको एनटीपीसी, बीएचईएल, गेल, पीजीसीआईएल, ये सारी कंपनीज आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। आओ और सीधे सीधे आपका सिलेक्शन, उसमें जीडी राउंड और पर्सनल इंटरव्यू है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना स्कोर करना चाहते हो। इलेक्ट्रिकल देखो टफ तो है थोड़ा सा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच ऐसा नहीं कि इजी है और हवा हवाई में चीज़ें चल सकती हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो अपने ब्रांच का। जब आप सही से यूटिलाइज करोगे ना, देखो जब आप बीटेक फर्स्ट ईयर में होते हो तो चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती हैं। जब बीटेक सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जाते हो तो चीज़ें आपको एनालाइज होता है कि मेरा करियर किस डायरेक्शन में जाएगा, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे किस कंपनी में जॉब करना है, किस टाइप की कंपनी मुझे मिलेगी। ये सारी चीज़ें तब रियलाइज होती हैं आपको जब आपको पता चलता है कि नहीं, अब चीज़ें सही हो रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट ईयर से आप लोग तैयारी करना शुरू करो। ये नहीं कि आप थर्ड ईयर में आ गए तब सोच रहे हो मुझे गेट एग्जाम क्रैक करना है। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर से ही गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि गेट का एग्जाम इज नॉट अ इजी टास्क। अगर गेट का एग्जाम आपने सही से क्रैक कर दिया या गेट का एग्जाम सही से दे दिया ना, तो समझ लो आगे की लाइफ सेट है। लेकिन अगर आपने गेट का स्कोर अच्छा नहीं किया, और गेट में देखो प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ गेट अगर क्वालिफाई हो तो भी डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाती है, वहाँ प्रोबेबिलिटी भी होती है, आपकी सिलेक्शन की चांसेस होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए बीटेक वालों के लिए गेट का एग्जाम देना बहुत मैंडेटरी है। तो गेट एक ऐसा मीडियम है जिसको हर कोई क्रॉस करना चाहता है। तो वो माइंडसेट आपका होना चाहिए, वो प्रिपरेशन आपका होना चाहिए, वो स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, वो प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि किस तरह से प्लानिंग करें। मैंने हमेशा बोला है कि टेक्निकल जितने भी स्किल्स हैं, अपने टेक्निकल स्किल पे बात वर्क करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर से लेकर जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना, 50 या 55 बुक्स हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, और 55 बुक्स अगर पढ़ने के बाद जब आउटपुट होता है कि गेट का एग्जाम देना है, तो इट्स अ वेरी टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड। जितना इजीली मैंने बता दिया वीडियो में कि गेट का एग्जाम इस तरह से दे सकते हो, उतना इजीली है नहीं ऑल दो गेट का एग्जाम। तो ये अप टू यू है कि किस तरह से यूटिलाइज करते हो। तो एक चीज मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिकल वाले बिंदास होकर के गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करो, चाहे वो बीटेक कहीं से भी कर रहे हो। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल गया तो आप एमटेक भी कर सकते हो, अगर आपको अच्छा रैंक मिल गया तो आप पीएसयू में भी जा सकते हो। पब्लिक सेक्टर की जितनी भी कंपनी है वहां पे भी आपका करियर नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतना होगा। इस वीडियो आपको समझ आएगा। जो लोग टेलीग्राम पे, करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।